हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साल 2001 में आई साउथ कोरियन मूवी माई सैसी गर्ल को। दोस्तों, फिल्म की IMDb रेटिंग 8 है और 90% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक भी किया है। फिल्म बहुत ही मज़ेदार है और आपको हर पल बांधे रखेगी। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। मूवी की शुरुआत में हम जॉन वू को देखते हैं जो एक हिल पर बैठा हुआ था। ये एक फनी कैरेक्टर है और जॉन वू पूरी मूवी में अपनी मन की बातें हमें बताता रहेगा। वो हमसे कहता है कि आज हम दोनों यहाँ मिलने वाले थे और हमने डिसाइड किया था कि यहाँ हम 2 साल बाद मिलेंगे और हम साथ मिलकर वो लेटर्स पढ़ेंगे जो यहाँ हमने गाड़े थे। मगर आज वो लड़की यहाँ नहीं आई थी। वो हमें कहता है कि मैं उसका इंतज़ार करूँगा। इसके बाद हम 2 साल पहले के समय में जाते हैं। हमारा हीरो जॉन वू बहुत ही फनी कैरेक्टर है। जब वह एक स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवा रहा था तभी उसे उसकी आंट का कॉल आता है। उसकी आंट ने दरअसल उसके लिए एक डेट फिक्स की थी, मगर वो इस बात को टाल देता है। अगली सीन में हम जॉन वू को एक बार में अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मजे करते हुए देखते हैं। तभी उसे अपनी माँ का कॉल आता है जो उसे उसकी आंट से मिलने के लिए कह रही थी, मगर वह अभी भी इस बात को टाल रहा था। वही बार में वह एक लड़की को देखता है और हमसे कहता है कि ये लड़की मेरे टाइप की है और वह उसके पीछे पीछे चल देता है। वो दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते हैं। वो देखता है कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल कोने पर वह खड़ी थी और वहाँ ट्रेन भी आ रही थी और वो उसे बचाने के लिए अपनी तरफ खींच लेता है। फिर ट्रेन के अंदर उसे पता चलता है कि ये लड़की बहुत नशे में थी और जॉन वो हमसे कहता है कि ये लड़की उसके टाइप की है, मगर फिर भी वह उसे नहीं चाहिए। ये लड़की बहुत मुंहफट और झल्ली टाइप की लड़की थी। वो ट्रेन में बैठे एक लड़के को बुरी तरह झाड़ कर सीट से उठा देती है क्योंकि वह सीट सीनियर सिटीजन्स के लिए थी और इस लड़के को अपनी सीट छोड़नी पड़ती है। उस सीट पर एक सीनियर सिटीजन आकर बैठता है और वो उस सीट के पास ही खड़ी हो जाती है। वो बहुत ही ड्रंक थी, इसलिए ट्रेन में उसे उल्टी आने लगती है और जॉन को ये देखकर बहुत ही गंदा लगता है और अगले ही पल वो लड़की उस सीनियर सिटीजन पर ही उल्टी कर देती है। वो जॉन को हनी कहकर पुकारती है और बेहोश हो जाती है। वो ओल्ड मैन जॉन की क्लास लगा देता है और उसे ही वो उल्टी साफ करने के लिए कहता है। वो ओल्ड मैन जॉन को उसकी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखने के लिए कहकर चला जाता है। जॉन वू ने अभी अभी किसी और की उल्टी साफ की थी तो आप उसके गुस्से का अंदाज़ा लगा ही सकते हो, मगर वह एक लड़की को स्टेशन पर छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर एक मोटेल में ले जाता है। वो मोटेल के मैनेजर से कहता है कि ये लड़की उसकी मंगेतर है। रूम पहुंचकर जॉन सबसे पहले नहाता है क्योंकि उसके कपड़ों के ऊपर उल्टी लगी हुई थी। वो लड़की बेहोश पड़ी थी। तभी उसके मोबाइल पर कॉल आता है तो जॉन कॉल रिसीव करके उस लड़की का एड्रेस दे देता है और उसी समय उस मोटेल पर पुलिस की रेड पड़ जाती है। उस वक्त जॉन ने कपड़े भी नहीं पहने थे क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही अपने सारे कपड़े धो डाले थे और अब पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और पूरी रात वो पुलिस स्टेशन में रहता है। अगले दिन जॉन जब घर लौटता है उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ थे। वो कहता है कि वो सिटी में था और क्योंकि जॉन अपनी आंट से मिलने अभी तक नहीं गया था, उसकी माँ चिढ़ जाती है और उसे मारने लगती है। अगले सीन में जॉन हमसे कहता है कि मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, मैं कभी पढ़ाई नहीं करता, क्योंकि बचपन से ही उसके माँ बाप उसे बहुत इंटेलिजेंट समझते थे और उससे कहते थे कि उसे ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और जॉन हमसे कहता है कि इसलिए अपने बच्चों को कभी नहीं बताना चाहिए कि तुम इंटेलिजेंट हो, नहीं तो वो मेरे जैसा बन जाते हैं। और तभी जॉन को उसी लड़की का कॉल आता है और वो उसे ट्रेन स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाती है। स्टेशन पहुंचकर वो लड़की उसे पहचानती है, मगर उसके सामने वो ऐसा दिखाती है कि वो उसे पहचान नहीं रही। जॉन ही उससे बात करना शुरू करता है और वो दोनों बात करने लग जाते हैं। फिर वो लड़की उससे कहती है चलो कैफे में चले। कैफे पहुंचकर जॉन सब अनहेल्दी चीजें ऑर्डर करता है, मगर हमारी सैसी गर्ल अपना हुक्म चलाती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या मरना है, कॉफी ऑर्डर करो। और जॉन कॉफी ऑर्डर कर लेता है। ये लड़की मन ही मन में थैंकफुल होती है पर यह नहीं जताती है। जॉन उससे कहता है कि तुम आज बहुत प्रीटी दिख रही हो। वो उसे कहती है क्या तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो। वो उसे कहती है मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। और वो दोनों एक बार में जाते हैं। बार के एक टेबल पर वो कुछ लोगों को देखती है जो कुछ लड़कियों से प्रोस्टिट्यूशन करवाना चाहती थे। वो उनके पास जाकर उन्हें वहाँ से भगा देती है। ड्रिंक पीने के बाद वो लड़की रोने लग जाती है। जॉन उसे अपना रुमाल देता है। ये लड़की उससे अपना नाक पोंछ लेती है और तो और वो जॉन को उसका रुमाल उसके मांगने पर ही लौटाती है। वो दोबारा नशा कर लेती है और बेहोश हो जाती है और जॉन को उसे दोबारा मोटेल में लेकर जाना पड़ता है। ये वही मोटेल था जहाँ ये लोग पिछले दिन भी आए थे। जब वह सोई हुई थी तब जॉन हमें कहता है कि ये बहुत ही प्रिटी है, इसकी बॉडी भी बहुत ही परफेक्ट है, इसके सारे दुख को मुझे गायब करना है। और जॉन को उससे प्यार होने लगता है। अगले दिन जब वो लड़की उठती है, जॉन उसे कहता है कि तुम्हारी आईडी देखकर मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे से 1 साल छोटी हो, अब तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट देनी है। मगर
हमारी सैसी गर्ल साफ इनकार कर देती है और उल्टा उससे बहुत सारे काम करवाती है। वो कहती है जाओ मेरे लिए टूथब्रश लेकर आओ, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। अगले सीन में जैन अपनी यूनिवर्सिटी में था कि तभी उसकी क्लास में वही लड़की आ जाती है और प्रोफेसर से कहती है कि उसे ब्रेक चाहिए और प्रोफेसर भी ब्रेक देने के लिए मान जाता है। फिर वो जैन से कहती है चलो कहीं बाहर चले, मगर जैन कहता है कि मुझे ये क्लास अटेंड करनी है वरना मैं मर जाऊंगा और उसे मना कर देता है। वो लड़की क्लास से उठकर बाहर चली जाती है। जब प्रोफेसर अंदर आता है वो जैन से कहता है कि तुम्हारा अटेंडेंस मैं लगा दूंगा, तुम्हें लेक्चर करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर उसका मजाक उड़ाकर कहता है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, और ये सुनकर सब उस पर हंसने लग जाते हैं। जैन बाहर निकलकर उस लड़की से पूछता है कि तुमने प्रोफेसर को क्या कहा। वो कहती है कि मैंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम और मैं इस बच्चे को गिराने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर जैन बहुत डर जाता है और वो दोनों वहाँ से एक पार्क में चले जाते हैं। वो लड़की उसे कुछ पेपर्स देती है जिसमें उसने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई थी। वो उसे पढ़ने के लिए बोलती है और वो उसे धमकाती है कि अगर तुमने इन कहानियों को अच्छे से नहीं पढ़ा तो तुम्हें मैं मार दूंगी। हमेशा वो उससे यही कहती थी कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी, ये नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और जब वो ये कहती थी वो बहुत ही प्यारी लगती थी। और इधर जैन को मजबूरी में ये कहानियाँ पढ़नी पड़ती है। उसे ये कहानियाँ पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था मगर उसे पढ़नी पड़ती है। ये सारी कहानियां साइंस फिक्शन मूवीज पर बेस्ड थी। लेक के किनारे जैन को याद आता है कि नशे में उस लड़की ने उसे बताया था कि उसका कल ही ब्रेकअप हुआ है। वो लड़की उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसे भुला पाऊंगी, और अगले ही पल वह अपना मूड चेंज कर लेती है और उसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है ये लेक कितना गहरा होगा। और ये कहकर वो जैन को तालाब में ढकेल देती है। जैन को तैरना नहीं आता था और उसे ही जैन को बचाना पड़ता है। जैन इस घटना के बाद उससे डरने लग जाता है और उसे कई दिनों तक इग्नोर करता है। एक दिन जब वह अपने दोस्त के साथ बार में था उसे एक और सुंदर लड़की दिखती है। वो उसके पीछे पीछे चल जाता है और जब वह उसे देखता है यह वही लड़की थी। वो उसे डर कर भाग जाता है। वो लड़की उसे कॉल करती है मगर वो कॉल को भी टाल देता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि जैन ने अपना माइंड चेंज कर लिया था और अब वो उस लड़की से बदला लेना चाहता था। वो प्लान बनाता है कि वो भी ड्रंक होकर ट्रेन स्टेशन पर ही सो जाएगा। यानी उसे लगता है कि वो लड़की आएगी, उसे उठाएगी और उसे मोटेल में लेकर जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो ड्रंक हो जाता है और सो जाता है मगर उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। उसे ट्रेन स्टेशन पर ही सोना पड़ता है और तो और उसे कई लोग भिखारी समझकर चिल्लर दे देते हैं। फिर इसी चिल्लर से वो उसी लड़की को कॉल करके वहां बुलाता है, पर थोड़ी देर में वहां पुलिस आ जाती है और उसे दोबारा जेल जाना पड़ता है। वो लड़की उससे मिलने जेल में आती है। वो उसे खाना खिलाती है। नेक्स्ट डे जब वो अपने घर के अंदर घुसता है वो अपनी माँ से चोरी छिपे अंदर जाता है क्योंकि आज उसे अपनी माँ से मार नहीं खानी थी। अगले सीन में जैन अपने रूम में था तभी उसके फादर उसे बिना आवाज दिए दरवाजा खोलते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम पॉर्न देख रहे होगे। मगर जैन बड़ी ही चालाकी से एक दूसरा पेज खोल देता है और बाल बाल बचता है। जैन हमें कहता है कि कल उस लड़की का बर्थडे है, मुझे उसके लिए कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो वो मुझे मार देगी। वो एक पार्क में उसे लेकर जाने के बारे में सोचता है। जब वो लोग इस पार्क में पहुंचते हैं उन्हें वहां एक सोल्जर छिपा हुआ मिलता है। वो सोल्जर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेता है। दरअसल ये सोल्जर भाग कर आया था तो बहुत सारी पुलिस और आर्मी उसे ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है। वो सोल्जर उसे अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि जब मैं ड्यूटी पर था मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भाग गई और अब मैं उसके प्रेमी को मार डालूंगा। मगर अगले ही पल वो कहता है कि मैं खुद को ही मार डालूंगा। वो लड़की उससे पूछती है कि तुम अपने आप को क्यों मारना चाहते हो। वो सोल्जर कहता है कि ऐसा करने से वो मेरे गम में डूब जाएगी। कि उसे कहती है कि अगर तुम मर भी गए वो लड़की तुमसे मूव ऑन कर जाएगी, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये सुनकर वो सोल्जर रोने लग जाता है। जैन उसे कहता है कि मुझे जाने दो, इसे अगर तुम रखना चाहते हो तो रख सकते हो। दरअसल जैन ये बात मजाक मजाक में कहता है मगर उसका दाव उसी पर भारी पड़ जाता है। वो सोल्जर उस लड़की को जाने देता है मगर जैन को बंदी बना लेता है क्योंकि दोस्तों उस पार्क को आर्मी ने घेर लिया था। वो सोल्जर जैन को मारने वाला था कि तभी वो लड़की वहां आती है। वो उस सोल्जर को एहसास दिलाती है कि अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से सच में प्यार किया होता तो उसे खुश देखकर वो भी खुश होता। वो उसे कहती है कि तुम्हें जीना होगा और तुम्हारी जिंदगी में भी सच्चा प्यार आएगा। और ये सुनकर वो सोल्जर रोने लग जाता है और जैन बच जाता है। अगले दिन ये लोग दोबारा कैफे में मिलते हैं। जैन कोक ऑर्डर करने जाता है मगर हमारी सैसी गर्ल उससे कहती है तुम्हें क्या बनना है, कॉफी लो। जैन ये सब देखकर हंसने लग जाता है। अब उसे उस लड़की की आदत पड़ने लग जाती है। वो जो भी करने वाली होती है उसे पहले से ही पता होता है। वो दोबारा उसे अपनी एक स्क्रिप्ट देती है और उसे न चाहते हुए भी ये स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है। और तो और वो जैन को एक बुक एडिटर के पास जाकर अपने स्क्रिप्ट पब्लिश करवाने के लिए भी कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रेन में गेम खेल रहे होते हैं। अब उनके बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है और इस गेम की विनर भी हमारी सैसी गर्ल होती है और जैन को सब लोगों के सामने
थप्पड़ खाने पड़ते हैं। अब आगे हमें पता चलता है कि ये लड़की जो भी करती है जैन को वही करना पड़ता है। वो स्क्वॉश खेलती है तो जैन को भी खेलना पड़ता है। वो अलग बात है कि बॉल हमेशा उसके सर पर ही लगता है। वो उसे कराटे क्लास में भी लेकर जाती है जहाँ बेचारे जैन को बहुत मार खानी पड़ती है। एक दिन जब जैन यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है वो देखता है कि ये लड़की उसी का वेट कर रही थी। उसे जैन के साथ बात करना, हैंग आउट करना बहुत पसंद था। उस दिन इस लड़की ने हील्स पहने थे। वो उसे कहती है कि ये हील्स उसे हर्ट कर रहे थे और अब वो जैन के बूट्स पहन लेती है और जैन को पूरी यूनिवर्सिटी में हील्स पहनकर घूमना पड़ता है। सब उस पर हंसते हैं। वो जैन को उसके पीछे दौड़ने के लिए भी कहती है और जैन उसकी खुशी के लिए ये करता है। शाम को जैन उसे उनके घर पर छोड़ने जाता है। बारिश हो रही थी। वो लड़की उसे अपने घर बुलाती है मगर जैन नहीं मानता और उसके जाने के बाद जैन देखता है कि उसका बैग तो उसी के पास रह गया। वो बैग देने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ जैन उस लड़की के फादर से मिलता है। उसके पिता जैन से पूछते हैं, क्या तुम मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड हो? जैन कहता है कि नहीं, अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैन उसके पिता को उससे कहते हुए सुनता है कि तुम जैन से और कभी नहीं मिलोगी और इसके बाद बहुत दिनों तक वो लड़की उसे फ़ोन नहीं करती। एक दिन वो उसे फ़ोन करती है। आज उनके रिलेशनशिप का 100th डे था। वो जैन को बताती है कि अगर कोई लड़का उसे उसकी पूरी क्लास के सामने फूल देता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और अब जैन उस लड़की की यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है लेकिन उसे एक डिलीवरी बॉय बनकर अंदर जाना पड़ता है। वो लड़की को स्टेज पर जाकर सबके सामने फूल दे देता है और ये दोनों हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर एक क्लब में जाते हैं और वहाँ खूब मस्ती करते हैं। टैक्सी में जैन हमसे कहता है कि जैन ने इस लड़की के दुख को कम किया मगर क्या उसे जैन के आगे ज़रूरत नहीं रहेगी। और जैन इस लड़की को घर के अंदर तक छोड़ने आता है तो उसके फादर उसे पकड़ लेते हैं और जैन को अपनी पॉकेट खाली करने के लिए कहते हैं। उस पॉकेट में उसे कॉन्डम भी मिल जाता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरी बेटी से कभी नहीं मिलोगे। दोबारा से बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं मगर ये लड़की उसे कांटेक्ट नहीं करती। वो एक अलग लड़की के साथ डेट पर जाता है और तभी हमारी सैसी गर्ल जैन को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो भी एक डेट पर है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और इधर जैन को वॉशरूम में पता चलता है कि वो जिस लड़की के साथ डेट पर आया था वो लड़की है ही नहीं, वो तो लड़का है। और वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है और वो हमारी हीरोइन के डेट पर जाता है। जब वो वॉशरूम जाती है जैन उसके डेट से बहुत प्यारी प्यारी बातें करता है। वो उसे बहुत सारे टिप्स देता है। वो कहता है कि तुम्हें अगर इससे अच्छे रिलेशनशिप चाहिए तो तुम्हें ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब वो लड़की वॉशरूम से आती है तब तक जैन वहाँ से चला गया होता है। उसका डेट उसे कहता है कि तुम्हारा जो फ्रेंड था उसने मुझे कई सारे टिप्स दिए, जैसे इसे ज़्यादा ड्रिंक मत करने देना, नहीं तो वो किसी न किसी को तो मार देगी। हमेशा तुम कैफ़े में कॉफ़ी ही ऑर्डर करना। तुम्हारे रिलेशनशिप के 100th डे पर तुम उसके लिए फूल लेकर जाना, उसे बहुत ही अच्छा लगेगा। जब वो तुम्हें मारे तुम सीरियस मत हो जाना और जब तुम्हें दर्द होने लगे तो दिखाना मत कि तुम्हें दर्द हो रहा है। जब उसके पैर दुखने लग जाए तो अपने जूते उसे दे देना। उसे कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है तो इसे तुम एंकरेज करना। और ये सब सुनकर ये लड़की रोने लग जाती है और भागकर जैन के पीछे जाती है। जैन उसे कहीं नहीं दिखता और वो एक स्टेशन पर रुक जाती है। स्टेशन के सिक्योरिटी रूम में जाकर जैन के लिए वो अनाउंसमेंट करती है। जैन वहाँ आ जाता है और ये दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। वो लोग एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं कि तभी उस लड़की के पिता उसे कॉल करते हैं। अगले सीन में ये लोग एक हिल पर बैठे हुए थे। वो जैन को पास के ही हिल पर जाकर उसकी आवाज़ सुनने के लिए कहती है। जैन के जाने के बाद वो उसे आवाज़ देती है। वो रोने लग जाती है। जो चीज़ें वो उसे बता नहीं सकती जैन के दूर जाने पर उसे कहती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि मैं स्ट्रांग हूँ, हमारी रिलेशनशिप को मैं होल्ड कर सकती हूँ, मगर मैं ऐसे नहीं रह सकती। इससे हमें पता चलता है कि उनकी रिलेशनशिप अब टूटने वाली थी। वो दोनों एक हिल पर जाते हैं जहाँ एक बड़ा सा पेड़ था। वो लोग अपनी मन की बात एक लेटर में लिखकर पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि 2 साल बाद वो लोग यहाँ आकर एक दूसरे की लिखी चिट्ठियाँ पढ़ेंगे। जैन भी ये करने के लिए मान जाता है। वो उसे कहती है कि अगर 2 साल बाद हम फिर से नहीं मिले तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। जैन कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था। ये लड़की उसे छोड़ने के लिए ट्रेन स्टेशन पर आई थी। जैन ट्रेन में बैठता है मगर वो लड़की अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो उसके पीछे भागती है और ट्रेन में चढ़ जाती है। जैन को ये नहीं पता था। वो ट्रेन से उतर जाता है मगर वो लड़की ट्रेन पर चढ़ जाती है और इस घटना के बाद उनकी रिलेशनशिप टूट जाती है। जैन उसकी याद में सारी चीज़ें प्रोडक्टिव करता है। वो उनकी कहानी को लिखकर इंटरनेट पर डालता है। साथ ही वो स्क्वॉश खेलना सीखता है, स्विमिंग करना सीखता है, कराटे करना भी सीख लेता है। जो भी वो उस लड़की के साथ करता था
था वो ये सब करता है। अब उसने उस लड़की पर पूरी बुक लिखी है और आज वो उसे पब्लिश करवाने गया है। 2 साल बाद वो उसी जगह पर जाता है और उस लड़की का लेटर पढ़ता है। उस लेटर में उसने लिखा था कि जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब मैं तुम में मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को ढूंढ रही थी। उस दिन उसे मरे हुए 1 साल हो चुके थे, क्योंकि तुम में और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड में बहुत सारी समानताएं हैं। इसी वजह से मैं तुमसे इम्प्रेस हो चुकी थी। मैं उससे भी एक ट्रेन में मिली थी, वो भी मेरे लिए फूल लेकर आता था, मगर तुम्हारे साथ रहकर मैं उससे दूर जाने लगी थी और इसी वजह से मैं तुमसे दूर जाने लगी हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि जब वो देखेगा कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ वो जेलस हो जाएगा, और अगर इस लेटर को पढ़ते समय मैं तुम्हारे साथ ना रहूँ तो समझ लेना कि मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ और उसी से प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, मगर मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ। इस घटना के बाद बहुत सारे मौसम बदल जाते हैं। एक दिन उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था और वो लड़की भी उन चिट्ठियों को पढ़ने के लिए आई थी, पर उसने आने में बहुत देर कर दी थी। 3 साल बीत चुके थे। वो उस बूढ़े आदमी को कहती है कि मैं यहाँ आने वाली थी, मगर मैंने अपने प्यार को खो दिया क्योंकि मुझे आने में बहुत देर हो गई। मैं गलत थी क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर हम सच्चा प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। अब उसे रिग्रेट हो रहा था कि वो पिछले साल नहीं आई थी। वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैंने एक लड़के को यहाँ देखा था, क्या तुम्हें ये पेड़ अलग नहीं लग रहा? ये पेड़ 2 साल पहले टूट गया था और उसी लड़के ने ये पेड़ दोबारा लगाया और कहा कि ये पेड़ एक लड़की को बहुत अच्छा लगता है। अगर उसे पता चला कि ये पेड़ अब नहीं रहा उसे बहुत दुख होगा। जायन ने उसी के लिए ये पेड़ लगाया था। अगले सीन में ये लड़की स्टेशन पर होती है और ट्रेन के अंदर से जायन उसे देख लेता है, मगर ट्रेन चल पड़ती है और जायन उससे मिलकर भी नहीं मिल पाता। नेक्स्ट सीन में ये लड़की उसके एक्स बॉयफ्रेंड की माँ से मिलने आती है, जो उसे कहती है कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मेरा बेटा तुम्हें देखकर जेलस होगा। मगर इस लड़की को ये रियलाइज हो चुका था कि ये थिंकिंग गलत है और वो उसे कहती है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं लगेगा। दरअसल उसके एक्स बॉयफ्रेंड की माँ ने उसे एक लड़के से मिलवाने के लिए बुलाया था और ये लड़का और कोई नहीं जायन ही होता है। दरअसल मूवी की स्टार्टिंग में जायन जिस आंट से मिलने के लिए जाने वाला था वो यही थी। दरअसल उसकी आंट जायन को इसी लड़की से मिलाने वाली थी। ये देखिए किस्मत का करिश्मा। फिल्म के अंत में ये दोनों हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर क्लब में नाचते हुए दिखते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय, टेक केयर।